हाय एवरीवन, ये वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा परेशान है, हार्मोनल इशू है, कंसीव करने में दिक्कत हुई है। तो ये मैं अपना बिल्कुल दिल से बता रही हूँ और ट्रस्ट कर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है, बट मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पीरियड्स बहुत पहले से इरेगुलर थे। मुझे पीरियड्स बिल्कुल टाइम पे नहीं आते थे। और पहले तो इतना मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब पीरियड्स कभी रेगुलर हुए कभी इरेगुलर हुए, तो इतना मुझे पता भी नहीं था। और मुझे बहुत सारे एक्ने हो गए थे, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। तो स्टूडेंट लाइफ में तो ना पढ़ाई के चक्कर में हेयर्स आते थे फेस पे, कभी नोटिस नहीं किया, चिन पे हेयर्स आते थे। फिर शादी के बाद धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि इतने मेरे को हेयर्स आते थे यहाँ चिन पे, मेरे को इतने सारे पिंपल्स थे। धीरे धीरे बहुत ही मुझे मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा लूज सा होने लग गया। फिर मैंने ना बहुत ज़्यादा सर्च किया। कभी मैंने किसी चीज़ का पानी पिया, मैं मतलब गायनी के पास, गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी गई। उन्होंने इतनी इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी। वो दवाई लेने से क्या होता था, मुझे बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग्स होती थी। और बहुत ही जंक की क्रेविंग्स होती थी, वो मैं खाती थी, फिर मेरा वेट बढ़ता था। फिर मेरी गायनोकोलॉजिस्ट ने बोला कि अगर तुम्हारा वेट इशू ऐसे ही रहा, कम नहीं हुआ, तो हमें तुम्हारा लेप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या, ओवरी में जो सिस्ट है, हमें वो तुम्हारा सर्जिकली रिमूव करना होगा। ये सब उन्होंने मेरे को बोला। पहली बात तो मैं वो दवाइयाँ ले लेके इतनी परेशान हो चुकी थी। भर भर के थैले दवाई आते थे, कभी 4,000 की दवाई, कभी 5,000 की दवाई। फिर वेट इशू, वेट ही कम नहीं हो रहा था, एक्ने हो रहे थे। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी रहने लग गई थी, बहुत इरिटेट रहने लग गई थी। फिर एक दिन है ना, मैंने यूट्यूब पे ऐसे ऐसे ही सर्च किया और मेरे सामने ये कोई वीडियोस आई ऐसे ही कि गाइनोवेदा करके, कि मैंने कंसीव किया, मुझे नेचुरली कंसीव हो गया, ये सब। तो मैंने सोचा कि एक बार मैंने जब इतनी ही दवाइयाँ खा ली है तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ, मैं ये गाइनोवेदा की दवाई ले लेती हूँ। मैंने गाइनोवेदा की दवाई मैंने 6 महीने की मंगवाई। और मेरी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ले ले, तू पैसे की भी चिंता मत कर, मैं पैसे दूंगी, तू किसी को भी मत बता। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी मुझे कभी किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया। बट फिर भी मेरी मम्मी ने जब बोला कि तू टेंशन मत ले, तू ले ले, तो मैंने भी हिम्मत करके ले लिया। आई थिंक उस टाइम मेरी दवाई 5,000 समथिंग की आई थी, 6 महीने की। और मैंने स्टार्टिंग में, जैसे मुझे बहुत ही डिले हो रहे थे पीरियड्स, मैंने जैसे ही स्टार्टिंग में ली, मुझे कुछ ही दिन में पीरियड्स आ गए खुद से, विदाउट एनी मेडिसिन। कोई मैंने वो काढ़ा मुझे नहीं पीना पड़ा, पता नहीं। तो मुझे कोई बोलता था कि जीरा, गुड़, सौंफ, पता नहीं क्या क्या मिक्स करके पानी पियो तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे। मैं वो पीती थी और ब्लोटिंग रहती थी। पर उस दवाई से मुझे कुछ नहीं पीना पड़ा, मुझे नेचुरली पीरियड्स आ गए। फिर मुझे नेक्स्ट मंथ, आई थिंक 40 डेज कुछ में, मुझे देखो इतना याद नहीं है मेरे पास। मैंने गाइनोवेदा की एक वीडियो पे कमेंट भी किया था। मुझे पता है मेरी जैसी फीमेल्स बहुत, कहीं बहुत दुखी है, क्योंकि मैं भी बहुत दुखी थी यार। मैं बहुत इरिटेट रहने लग गई थी, मेरे को इतने मूड स्विंग्स होते थे, मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी। और ससुराल में ना आप इतना किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये चीज़, क्योंकि ये आपका इशू है। मुझे पीरियड्स में भी इतना पेन होता था। तो मुझे नेक्स्ट मंथ 40 कुछ दिन में आ गए, फिर मुझे 28 दिन में आए। मतलब मुझे सच में इतना सरप्राइज़ हुआ कि पहली बार, मतलब। और ना, सच बताऊं तो ना मुझे बहुत पेन हुआ। और थोड़ा बहुत मुझे इश्यूज जो भी हुए, उन वो गाइनोवेदा पे ना उनके डॉक्टर के नंबर होते हैं, आपको नीचे मिलेंगे कि आप इस पे कॉल कर सकते हो। और वो सच में बहुत अच्छे लोग हैं, वो कॉल भी उठा लेते हैं। वो आपको, उन्होंने इनफैक्ट गाइनोवेदा का व्हाट्सएप भी है। आप व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप पे उनको लिखेंगे ना कि मुझे ये इशू है, मतलब एज इन, तो वो रिप्लाई भी कर देते हैं। मैंने कॉन्स्टिपेशन का लिखा था और उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया कि आप वार्म वाटर से लें, ऐसा कुछ करके उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और मैंने लिया। मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रिजॉल्व हो गया। और आई थिंक मेरे जैसे ही रेगुलर हुए, मुझे कंसीव हो गया। और जब मुझे पीरियड्स फिर से डिले होने लग गए, तो मैंने फिर से वो काढ़ा वाढ़ा, मैंने सोचा कि फिर से नहीं आ रहे हैं, दवाई से भी नहीं आ रहे हैं। और मैंने जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। और मुझे इतना सरप्राइज़ हुआ। मैं चाहती हूँ कि जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वो सब बहनों को मिले, जो भी मेरी तरह परेशान हैं।
वो एक बार आपको ना एक बार आपको दवाई पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप ट्रस्ट करके 6 महीने का कोर्स आप ट्रस्ट करके करो, नहीं आपको कंसीव होता है तो फिर आप कुछ और ऑप्शन सोचना, और भगवान ना करे ऐसा हो। बट मैं कहती हूँ कि आप एक बार ट्रस्ट करके 6 महीने दवाई लो, और मुझे लगता है आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पीरियड से रिलेटेड, एक्ने भी मेरे बहुत ठीक हो गए। देखो मैंने गाइनोवेदा एक्ने की दवाई भी ली थी। मैं आपको बोटल्स भी दिखा सकती हूँ अगर आप कहोगे। मैं आपको रिपोर्ट्स भी दिखा सकती हूँ अल्ट्रासाउंड की। अगर आपको मेरी बातों से ट्रस्ट नहीं है, मैं आपको रिपोर्ट्स तक दिखाऊंगी कि कैसे मेरे अल्ट्रासाउंड में आया कि मुझे अब पीसीओडी नहीं है। और एक्ने, आप मेरा फेस पे फ़िलहाल कोई मेकअप नहीं है, आप एक्ने देख सकते हैं मेरे। और मैं आपको पहले की फ़ोटोज़ दिखा सकती हूँ, इनफैक्ट मैंने डाली भी हुई है। तो आपकी जो भी क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।